हम देखते हैं कि कासुमा यामोशी से बोल रहा होता है। मैं जानता हूँ कि तुम नॉर्मल सेन के मुताबिक काफी ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन इतने ताकतवर भी नहीं कि मुझे हरा सको, समझे? ये कहने के बाद कासुमा अपने थर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, चलो देखते हैं अब तुम इसका सामना कैसे करते हो। इस पे यामोशी कहता है, तो ठीक है, वक्त आ गया है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि यामोशी भी अपनी पावर को और भी ज्यादा अप करता है और वो अपने फाइनेस्ट सेलेस्टियल सील को अनलीश कर देता है। इस पे कासुमा कहता है, क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसके पास भी सेलेस्टियल सील है, लेकिन कैसे? ये नामुमकिन है। जैसे ही ये बात कासुमा बोलता है तभी हम देखते हैं कि यामोशी कासुमा पे फिर से टूट पड़ता है और हम देखते हैं कि कासुमा यामोशी के हमले को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाके गिरता है। उसे ऐसा करता देखकर कुरी कहती है, ये इसका असली सेलेस्टियल सील पावर है। मुझे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि एक ऐसा सयन भी है जो कि गॉड सेलेस्टियल सील को अचीव कर सकता है। शायद हमारे पास कुछ उम्मीद है, शायद हम कासुमा को हरा सकते हैं। इस पे वो दूसरा सेन बोलता है, मैं नहीं जानता कि ये लड़ाई का अंजाम क्या होगा, लेकिन मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि मैं जो इस लड़ाई का अंजाम सोच रहा हूँ वही हो। यामोशी उधर अपने लगातार हमले कासुमा के ऊपर करे जा रहा होता है, लेकिन कासुमा उसके हमले को रोक नहीं पा रहा होता और उससे लगातार पिटते जा रहा होता है। तभी यामोशी कहता है, चलो भी कासुमा, मैं जानता हूं तुम्हारे पास भी एक सीक्रेट सेलेस्टियल सील है, मुझे दिखाओ, दिखाओ मुझे उसकी ताकत। ये कहने के बाद यामोशी एक जोरदार की ब्लास्ट कासुमा के ऊपर करता है, जिससे कि बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि कासुमा उस धमाके से बाहर आता है और उससे कहता है, तो तुम उसके बारे में जानते हो? हम देखते हैं कि कासुमा को जितनी भी खरोंचें आई थी वो सब ठीक हो जाती है, वो भी अपने आप। इसे देख के वो दूसरा सेन बोलता है, क्या? ये भला क्या हुआ? इस पे कुरी कहती है, गॉड हीलिंग टेक्निक। इस टेक्निक का इस्तेमाल सिर्फ सुपीरियर गॉड ही वाले कर सकते हैं। मुझे पता है ये तुम जानकर काफी हैरान हो गए, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है यामोशी भी ये कर सकता होगा। शायद अब इन दोनों में बराबरी की टक्कर होगी। जैसे ये बात कुरी बोलती है हम देखते हैं कि यामोशी फिर से अपना हमला कासुमा के ऊपर करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस बार कासुमा उसके हमले को रोक लेता है और उससे कहता है, तुम जैसे सेन के पास सेलेस्टियल सील, ये काफी हैरानी की बात है, लेकिन मुझे ये देख के काफी खुशी हुई। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे काफी खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़ाई में मेरा साथ दो। मैं वादा करता हूँ मैं किसी भी सयन को नहीं मारूंगा सिवाय इस किंग ऑफ एवरीथिंग को छोड़ के, समझे? तो बोलो, क्या कहते हो यामोशी? यामोशी उसकी बातों को अनसुना कर देता है और उस पर एक बहुत जोरदार पंच करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कासुमा उसके पंच को बड़ी आसानी से रोक लेता है और उससे कहता है, मुझे लगा ही था तुम कुछ ऐसा ही करोगे। कोई बात नहीं, लगता है मुझे ये सब अकेला ही करना पड़ेगा। ये कहने के बाद कासुमा एक जोरदार की ब्लास्ट करता है, जिससे कि वहां पे एक काफी बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि यामोशी उससे अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। उसे देखकर वो दूसरा सेन काफी चौंक जाता है
और कहता है, क्या भला ये कैसे मुमकिन है? इस पे कूरी भी कहती है। इसने तो पलक झपकते ही उसे खत्म कर दिया। तो इतनी देर से भला ये क्या कर रहा था? इस पे कासुमा कहता है, बोलो, क्या हुआ यामोशी? क्या तुम हार गए? तुम में भी मुझे रोकने की हिम्मत नहीं है। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे रोक पाए। काश तुम मेरी बात मान लेते, लेकिन अफसोस, अब मुझे तुम्हें मारना ही होगा।